हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इंडिया लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज। सही है। तो बेसिकली पहले जो वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया का जो सेक्शन है वहाँ पे कुछ आपका परसेंटेज से आपको कुछ इंडिकेट किया गया है। यहाँ बोला गया 2.5% इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.45% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया, 4% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर एरिया, और उसके बाद बोला गया है 16% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपका थोड़ा परसेंटेज का बात किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद आपको बोला गया है सरफेस वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम लोग वाटर रिसोर्सेज की तरफ आते हैं कि वाटर का रिसोर्स क्या क्या है। ठीक है, तो बेसिकली वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हम सबके लाइफ में। इसमें कोई किसी भी फॉर्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है जो हम सबके लिए, जो गरीब अमीर जो भी हो, ठीक है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बेसिक नीड है ये, है ना। ये ऐसा एक सोर्स हो चुका है। तो अब आते हैं सरफेस वाटर रिसोर्स में। फोर मेजर सरफेस वाटर है। ठीक है, लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, रिवर्स। ठीक है, फोर मेजर सरफेस वाटर। ठीक है, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, और आपको क्या दिया होता है, लेक, पॉन्ड्स, रिवर, और एक आपको दिया हुआ है टैंक्स। ठीक है, ये आपका चार्ट हो जाए मेजर सरफेस वाटर रिसोर्सेस है। सही है। यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिया में जो है 10,360 रिवर्स हैं। ठीक, सही है। और इसमें इंडिया में कितना पावर, 1869 क्यूबिक किलोमीटर पानी अवेलेबल है, जिसमें से 619 क्यूबिक किलोमीटर पानी यूटिलाइजेबल है। सही है। टोटल 1869 क्यूबिक किलोमीटर पानी है, जिसमें से 619 हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। सही है। और कितना रिवर है, 10,360 रिवर्स है इंडिया में टोटल। 4 मेजर सरफेस वाटर का सोर्स क्या है, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, टैंक्स। सही है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ हड़बड़ाने का बात नहीं है। सही है ना। उसके बाद हम आते हैं, ये जो वेरिएशन है, ठीक है, इतना पानी है, इतना यूटिलाइजेबल है, ठीक है, ये इसका भी एक पीछे एक फैक्टर है। ठीक है ना, हाइड्रोलॉजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर डिफरेंट होने के कारण से ये एक इतना जो है एक डिफरेंस बन चुका है। सही है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे थोड़ा मानसून के बारे में बात किया गया है। देखिए, मानसून एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया में। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इंडिया में जो है लो लेवल पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। सही है ना। तो उसमें जो है आपका जो पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और मानसून का रोल क्यों है, मानसून का रोल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो है मानसून आने से ही जो है फार्मर्स का उम्मीद बढ़ता है ना। क्यों अभी तो फिलहाल मानसून पर लोग उतना डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इरीगेशन कर देते हैं। ठीक है ना, इरीगेशन इज़ अवेलेबल नाउअडेज। और तो क्या होता है, जो मानसून अगर लेट से आता है तो क्या होता है, क्रॉप फेलियर हो सकता है। मानसून अगर नहीं आता है तो क्रॉप फेलियर होगा तो होगा। ठीक है ना, कितना इरीगेशन कीजिएगा। ठीक है ना, उसका भी तो एक लिमिट है ना, उसका भी एक्सटेंट है, उसके बाहर तो अब नहीं जा सकता है ना। तो वही मैटर करता है। सही है। उसके बाद आपका आता है ग्राउंड वाटर। कुछ रिवर का नाम बोल गए यहाँ पे, गंगा, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे जो है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके जो कैचमेंट एरिया में जो है प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। प्रेसिपिटेशन किस चीज़ का, मानसून इवेंट्स का। ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसके बाद हम आते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है ग्राउंड वाटर आपका 432 क्यूबिक किलोमीटर, इतना ही है। ठीक है, 432 क्यूबिक किलोमीटर। सही है। तो ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज़ वेरी हाई इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब। ग्राउंड वाटर होता क्या है, जो
सरफेस के नीचे जो वाटर है हाँ, उसको हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और इसका यूटिलाइजेशन कुछ कुछ स्टेट्स में जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है, जैसे पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु, ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला एक्सेट्रा विच यूटिलाइज ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल्स, ठीक है। एक कुछ कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर को, और कुछ कुछ स्टेट्स जो हैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं ग्राउंड वाटर को, सही है। तो ये आपका गया ग्राउंड वाटर का सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है लगून्स एंड बैक वाटर्स, छोटे मोटे जो तालाब हम बोल सकते हैं, छोटे मोटे तालाब या फिर क्या बोल सकते हैं जहाँ पानी जम जाता हो, उसको बोल सकते हैं वाटर रिसोर्स, सही है। इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन एंड द कोस्ट इज़ वेरी इंडेंटेड इन सम स्टेट्स, ड्यू टू दिस अ नंबर ऑफ लगून्स एंड लेक्स हैव फॉर्म, ठीक है। इंडिया का कोस्ट लाइन तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, ठीक है ना, वो तो हम जानते ही हैं, और बहुत ज़्यादा इंडेंटेड है, सही है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, लगून्स या फिर बैक वाटर्स हम बोल सकते हैं, वो डेवलप कर जाता है, ठीक है। द स्टेट्स लाइक केरला, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल हैव फास्ट सरफेस वाटर रिसोर्सेज इन दिस लगून्स एंड लेक्स, सही है। कौन कौन सा, केरला, वेस्ट बंगाल। अब इस बस ये दो याद रखिएगा, ठीक है, तो एनफ, मोर देन एनफ है। अगर आप दो याद रखते हैं तो ठीक है। इसको रब करते हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। और जो लगून और बैक वाटर्स है, इसका जो वाटर है मतलब फैटी क्रॉप्स, कोकोनट के लिए यूज़ किया था। और जो इसमें जो पानी होता है ना, ब्रैकिश होता है, मतलब थोड़ा बहुत सॉल्टी होता है, ठीक है ना। तो उसका कुछ इतना यूज़ नहीं होता है फिशिंग के लिए, मतलब फिशरी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिशिंग नहीं, फिशरी के लिए हम बोल सकते हैं, सही है। वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, बात ये वाटर डिमांड, इंडिया में वाटर डिमांड का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वाटर डिमांड तो होगा ही, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज़ से प्रैक्टिस किया जा रहा है मेनली। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ को अगर छोड़ के अगर कोई भी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी जाते हैं, तो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जो अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वाटर का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा होता है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ वाटर होता है कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में, है ना। तो वही बोला गया वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। तो वाटर डिमांड तो रहेगा ही। इंडिया का भी एग्रेरियन इकोनॉमी है, सही है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली बीन एन एग्रेरियन इकोनॉमी एंड अबाउट 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैव बीन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जो मैंने आपको पहले ही बोला था, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। तो उसके वजह से जो है क्या होता है, आपका वाटर का डिमांड हाई रहता है। और पॉपुलेशन है, वाटर तो डेली यूज़ में भी काम आता है ना, नहाना है, धोना है, सही है, खाना बनाना है, सही है कि नहीं है। तब ब्रश करने में पानी यूज़ करते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब वाटर जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसका जो डिमांड हमेशा मतलब बढ़ते जा रहा है, सही है। इरिगेशन होता है हम लोग का, है ना। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ बीन असाइंड अ वेरी हाई प्रायोरिटी इन द 5 ईयर प्लान। मतलब बेसिकली 5 ईयर का प्लान करते हैं कि 5 ईयर में हम लोग इस बेसिक गोल का अचीव करना है ना। हमेशा हर बार होता है 5 ईयर का बेसिक प्लान, एक गोल बनाते हैं और उस गोल को जो है हम लोग को अचीव करना होता है। वो गोल किसके बेसिस पे होता है, गोल का बेसिस होता है डेवलपमेंट, सही है। गोल डेवलपमेंटल बेसिस पे हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग नहीं, हमारा गवर्नमेंट क्रिएट करता है, सही है। तो 5 ईयर प्लान में इसको भी मतलब इंडल्ज किया गया था कि जो है वाटर का जो रिसोर्सेस है मतलब इरिगेशन किया जाएगा, ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो, वाटर का जो डिमांड है वो मतलब क्या बोल सकते हैं कोप अप कर सके, है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 5%, डोमेस्टिक सेक्टर में 3% और एग्रीकल्चर में 92%। ये आपको ग्राउंड वाटर विद्रॉल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है, एक सर्कल बनाया गया है, सही है। सर्कल में क्या किया गया है, पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, ऐसे रखा गया है, ठीक है। फिर एक ऐसे रखा गया है और बाकी इस एरिया को कवर कर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है 3%, यहाँ बोला गया है 5% और यहाँ बोला गया है आपका बाकी 92%, ठीक है। इसे क्या समझाया गया है, इसे समझाया गया है कि 3% आपका डोमेस्टिक यूज़, इंडस्ट्रियल में 5%, ये आपका डोमेस्टिक यूज़ है। 3% आपका डोमेस्टिक है, ये आपका इंडस्ट्रियल है और ये आपका 92 एग्रीकल्चर। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ ग्राउंड वाटर जो है एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, सही है ना।
ये आपका गया ग्राउंड वाटर विड्रॉल्स। सरफेस वाटर विड्रॉल में भी एक चार्ट बनाया गया है जिसमें क्या किया गया है, सिंपली जो है डोमेस्टिक को 9% कर दिया गया है, ठीक है, डोमेस्टिक को 9% कर दिया गया है, ठीक, डोमेस्टिक को 9 कर दिया गया है, इंडस्ट्रियल को 2 कर दिया गया है, इंडस्ट्रियल को जो है यहाँ पे 2 कर दिया गया है, और बाकी जो है जितना भी परसेंट बचा हुआ है उसको अब एग्रीकल्चर में डाल दिया गया है। सही है, 89% को जो है एग्रीकल्चर में डाल दिया गया है, 89% को। समझ में आया? ये आपका जो है पिछले वाला था आपका ग्राउंड वाटर, और ये आपका सरफेस वाटर विड्रॉल्स। सही है। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। सही है, वाटर का डिमांड इरिगेशन के लिए। इरिगेशन मतलब क्या होता है, पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। व्हाट इज़ इरिगेशन? इरिगेशन मतलब यही होता है जो जहाँ पे पानी लगेगा, मतलब जहाँ पे पानी का यूज़ है वहाँ पे पानी प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, सोर्सेज कहाँ से होंगे? रिवर्स, या फिर पॉन्ड्स, या फिर अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं रेन वाटर, है ना। ये आपका मतलब पानी प्रोवाइड करने का कुछ तरीका है ना, जिससे हम जो है पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। सही है। तो इन एग्रीकल्चर द वाटर इज़ मेनली यूज फॉर इरिगेशन। सही है, एग्रीकल्चर में वाटर का मेन यूज़ आपका होता है इरिगेशन। सही है। इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेसियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इन द कंट्री। द लार्ज, बात तो सही है, मानसून जो रेनफॉल जो लाता है वो सब जगह जो है सेम नहीं होता है। ठीक है ना, कहीं कहीं बहुत हाई होता है, कहीं कहीं बहुत लो होता है, और कहीं कहीं थोड़ा बहुत ही होता है। ठीक है ना, बहुत ही मतलब मीडियम मॉडरेट होता है। सही है। तो जो वेट पैडी क्रॉप्स हैं उनको क्या चाहिए? उनको वेरी हाई रेनफॉल चाहिए, है ना। वेट पैडी क्रॉप्स को जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। ठीक है, तो वो मतलब फुलफिल नहीं हो पाता वो क्राइटेरिया, तो जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो सकता है। सही है। द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री आर डिफिशियंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन। रेनफॉल में डिफिशियंट इन रेनफॉल का मतलब होता है रेनफॉल वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता है, एंड दे आर ड्रॉट प्रोन, मतलब वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। ठीक है ना, जैसे कौन से एरिया का नाम बोला है आपका? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू हम जानते हैं बहुत मतलब बंजर टाइप का एरिया है। सही है। वहाँ पे बेसिकली आपको ब्लैक सॉइल पाया जाता है डेक्कन प्लेटू में। ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो गया लेकिन बोल दिया मैंने आपको। ठीक है, डेक्कन प्लेटू में बेसिकली आपका ब्लैक सॉइल पाया जाता है। सही है। ठीक है, तो ये गया आप यहाँ का सेक्शन गया। रेनफॉल इवन इन द एरियाज ऑफ एम्पल रेनफॉल लाइक वेस्ट बंगाल एंड बिहार। क्या लिखा हुआ? ब्रेकेज इन मानसून और इट्स फेलियर क्रिएट्स ड्राई स्पेल्स डिट्रीमेंटल फॉर एग्रीकल्चर। सही बात है। अगर मानसून का मैंने आपको पहले बोला था मानसून जो है इरेटिक है, और मतलब क्या बोल सकते हैं कभी कब आएगा नहीं आएगा कोई उसका ठीक नहीं होता। ठीक है, आ भी सकता है, जल्दी आ गया, थोड़ा लेट से आया, या फिर आया ही नहीं, मानसून आया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा अगर इस बार हो गया कि मानसून नहीं आया तो क्रॉप फेलियर होगा ही, पक्का होगा। सही है। ठीक है, तो ये यहाँ का ये बात गया है। प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर कैन जूट एक्सेट्रा वेरी हाई विच कैन बी मेट ओनली थ्रू इरिगेशन। मतलब यहाँ पे इरिगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझाया गया। ठीक है ना, तो आपको एक बार अगर इसको आप पढ़िएगा, रीड आउट करिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ आपके लिए समझाने के लिए। सही है। तो जो है क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग करने के लिए भी आपको इरिगेशन का यूज़ करना पड़ता है। सही है। और जो है जो कुछ वेट पैडी जो मैंने आपको पहले ही बोला मतलब उनका कल्टिवेशन करने के लिए आपको इरिगेशन का बहुत मतलब इरिगेशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन का बात किया गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन में ये स्ट्रेटेजी पहले से ही रख दिया गया था जो वाटर इरिगेशन इज़ मैंडेटरी। सही है। पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है क्या बोल सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा हुआ था। ठीक है, इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मोर देन 85% ऑफ देयर नेट सोन एरिया इज अंडर इरीगेशन। तो आप समझ सकते हैं पंजाब हरियाणा एंड क्या बोला गया है? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या है 85% था ना,
85% ऑफ देयर नेट सोन एरिया, मतलब 85% ऑफ नेट सोन एरिया जो है अंडर इरिगेशन, सही है। जो 85% नेट सोन एरिया है वो क्या है, इरिगेशन के अंडर में है, सही है। तो आपका गया डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन का पोर्शन। The overuse of groundwater resources has led to decline in groundwater table in these states. In fact, overwithdrawals in some states like Rajasthan and Maharashtra has increased fluoride concentration in groundwater, and this practice has led to increase in concentration of arsenic in parts of West Bengal and Bihar. मतलब ग्राउंड वाटर को जो है ज़्यादा यूज़ करना भी सही नहीं होता, ठीक है ना। इससे क्या होता है, फ्लोराइड कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाता है, या फिर आर्सेनिक, मतलब आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक पॉइजनस केमिकल होता है, ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल और बिहार में ऑलरेडी पॉइजनस केमिकल जो है क्या बोल सकते हैं, गैदर होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका एमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम जो है वाटर पॉल्यूशन, सही है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है आपका है वाटर पॉल्यूशन, सबसे मेजर प्रॉब्लम वाटर पॉल्यूशन, सही है। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज dwindling डे बाई डे ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड विथ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर and domestic effluents, and this in turn is further limiting the availability of usable water resources, ठीक है। पोल्यूशन एक तो प्रॉब्लम है ही, वाटर पोल्यूशन, और जो है वाटर रिसोर्स जो है घटते जा रहा है, ठीक है ना। आप सोच नहीं सकते हैं कि वाटर एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लाइफ में, वो अगर घटते जा रहा है तो मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है ना। वाटर को कमी जो है नहीं होना चाहिए, सही है। और वाटर पोल्यूशन तो हो ही रहा है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, मेडिकल वेस्ट जा रहा है, हाउस होल्ड वेस्ट जा रहा है, सब पानी में चला जा रहा है ना। तो इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सही है। अब बोला गया डिटोरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी का मतलब क्या होता है, मतलब वाटर क्वालिटी का मतलब क्या है, अच्छा और बुरा। क्वालिटी मतलब क्या होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो वाटर क्वालिटी यहाँ पे प्रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन दिया हुआ है वाटर प्योरिटी का। वाटर क्वालिटी रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस, सही है। जिससे कुछ मटेरियल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट जो है, कौन कौन से एलिमेंट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वेस्ट्स, ये सबसे क्या होता है, पानी जो क्या बोल सकते हैं, पानी का जो है मतलब पॉल्यूट हो जाता है, सही है। पानी का क्वालिटी कम जाता है, केमिकल्स जो है, ठीक है। और ये मतलब क्या होता है, अनफिट हो जाता है यूज़ के लिए, ठीक है ना। ये जो केमिकल जो है पानी में अगर मिक्स हो जाते हैं तो ये हमारे लिए जो है अनफिट हो जाता है, ठीक है, अनफिट फॉर द पर्पस ऑफ यूजेज, सही है। दिस पोल्यूटेंट्स ऑल्सो सीप डाउन एंड पोल्यूट, हाँ ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम अपने खेत में जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें वो क्या होता है, ड्रेन होता है, पास में ड्रेन होता है, या फिर अगर ड्रेन नहीं भी होता है क्या होता है, वो सब जो बारिश होने के बाद जो जितना भी फर्टिलाइजर्स हैं, सब केमिकल्स है ना, सब केमिकल्स क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। ग्राउंड वाटर में दे सीप डाउन इनटू द ग्राउंड वाटर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है, सही है। क्योंकि जो भी है वो तो है तो केमिकल्स है ना, सही है। तो वही बोला गया है यहाँ पे। और कभी कभी क्या होते हैं, जो मान लीजिए ड्रेन्स बने हुए हैं, तो ड्रेन से बह के जो है पानी मतलब किस नदी में या फिर किसी तालाब में जाके चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो तालाब की जो मछलियाँ हैं, ठीक है ना, वो मर जाती हैं, ठीक है। तो जो एक क्या बोल सकते हैं, पूरा एक बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो जाता है इसके वजह से, सही है। वाटर कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट, अब हम लाते हैं वाटर कंजर्वेशन में, ठीक है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो वाटर कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे मतलब वाटर का मैनेजमेंट कर सकते हैं, सही है। ये अपने अपने मतलब अपना वर्ड में भी लिख सकते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम सी ओशन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डिसैलिनाइजेशन, ठीक है। हाँ, ये क्या होता है, इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। इंडिया हैज टू टेक क्विक स्टेप्स एंड मेक इफेक्टिव पॉलिसीज एंड लॉज एंड adopt effective measures for its conservation. Besides developing water saving technologies and methods, attempts are also to be made to prevent the pollution. देखिए वाटर तो बचाना है ही, वाटर बचाना है, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉल्यूशन हो जा रहा है, ठीक है ना, उस पॉल्यूशन को भी रोकना है, ठीक है। मान लीजिए वाटर कंजर्व कर लिए, पॉल्यूशन रुका ही नहीं, तो जब वाटर कंजर्व किए हैं उसका भी, वो भी तो पोल्यूट हो सकता है ना, क्या गारंटी है कि वो पोल्यूट नहीं होगा, है ना। तो वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ वाटर पोल्यूशन को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब वाटर कंजर्व कीजिए,
लेकिन जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसको जो है हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है मतलब छोटे छोटे आदत है हम लोग का, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम खुद का, सबका ना सोचें, अगर हम अपना अगर सही रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना वाटर पोल्यूशन में, मतलब कम करने में, है ना। तो वही बात है। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कैसे कर सकते हैं। इन प्लेन्स, यहाँ पे बोला इन प्लेन्स रिवर वाटर इज यूज इंटेंसिवली फॉर एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। द ड्रेन्स कैरिंग एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स मतलब इंसेक्टिसाइड, डोमेस्टिक लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जॉइन द रिवर्स। मतलब जो मैंने आपको अभी बोला, जो ड्रेन्स होता है ना, वो क्या करते हैं, ये सब जो है क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट मटेरियल जो है, पोल्यूटेंट्स जो है वो वाटर में कैरी करके ले जाते हैं, ठीक है। और जो वाटर को अनफिट फॉर ह्यूमन यूजेज या फिर एनिमल कंजम्पशन जो है अनफिट कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो यही बात है। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलॉन्ग विथ और इन कोलैबोरेशन विथ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है, मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी नेशनल एक्वाटिक रिसोर्सेज एट 507 स्टेशन, ठीक है। 507 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें CP मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों एक साथ मिलके जो है वाटर पोल्यूशन को मापते हैं या फिर चेक करते हैं, ठीक है ना। वाटर डिग्रेडेशन या फिर वाटर पोल्यूशन को चेक करते हैं, सही है। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही है। अदर सेवरली पोल्यूटेड कुछ पोल्यूटेड रिवर का नाम दिया गया है। पहले तो हमारा गंगा आता ही है, गंगा, यमुना, और जो है गोमती है, साबरमती है, ठीक है, मूसी ऑफ हैदराबाद है, ठीक है। ये सब कुछ जो रिवर्स है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुके हैं, ठीक है ना। फिर आपका आता है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हैज़ ऑकर्ड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हेवी टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड एंड नाइट्रेट्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है रिसाइकिल एंड रीयूज़ ऑफ वाटर। ये जो है हम लोग बचपन में पढ़ पाया करते थे, है ना। रिसाइकिल एंड रीयूज़, रिसाइकिल एंड रीयूज़, ये हमने बचपन में ही पढ़ा था। रिसाइकिल एंड रीयूज़, इसका मतलब क्या है, एक बार हम लोग पानी को यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, उसी पानी को हम किसी और काम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपना गाड़ी धोते हैं, ठीक है, तो गाड़ी धो लिए, गाड़ी धोने के बाद जो पानी बचता है तो क्या करते हैं, सिंपली फेंक देते हैं। क्यों, वो जो पानी बच चुका है उसको तो हम गार्डनिंग, जहाँ हमारा गार्डन है तो गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोने के बाद जो पानी जो बचता है उसको क्या करते हैं, वो सिंपली फेंक देते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, या फिर उसी पानी को हम गाड़ी धोने में यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं मतलब रिसाइकलिंग एंड रीयूज़। और जो पानी जो गाड़ी धोने के बाद जो पानी बच जाता है वो तब मतलब डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में चला जा रहा है ना। तो यही इसी कॉन्सेप्ट को बोला जा रहा है, रिसाइकलिंग एंड रीयूज। सिमिलरली द अर्बन एरियाज वाटर आफ्टर बाथिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग। मैंने जो अभी बोला, वाटर यूज फॉर वॉशिंग व्हीकल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर गार्डनिंग। दिस वुड कंजर्व बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। इससे क्या होगा, जो है मतलब जो हम 2 बार पानी यूज़ करेंगे, एक मतलब गाड़ी धोने के लिए और एक बार गार्डनिंग के लिए, ठीक है ना, वो नहीं करना होगा, ठीक है ना। एक बार में ही, एक बार का जो पानी यूज़ किए हैं उससे ही हम 2 काम कवर कर जाएंगे, 2 काम कर लेंगे, सही है। तो यही मतलब समझाएगा यहाँ पे। अब आता है आपका वाटर सेट मैनेजमेंट। तो वाटर सेट मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, मतलब क्या बोलते हैं, सरफेस ऑफ यानी कंजर्वेशन या फिर मैनेजमेंट ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, सही है। वाटर सेट मैनेजमेंट बेसिकली रिफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, सही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मुझे बहुत सारे जो है पर्कुलेशन टैंक, रिचार्ज वेल, ये सब कुछ मेथड है, ठीक है। ये आपको वाटर सेट मैनेजमेंट, वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस है पर्कुलेशन टैंक या फिर रिचार्ज वेल हम बोल सकते हैं। रिचार्ज, मैं आपको डायग्राम के हेल्प से बाद में कुछ देर बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। पर्कुलेशन टैंक और रिचार्ज वेल, सही है। इन 2 प्रोसेस, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिससे वजह से जो है हम वाटर को मैनेज कर सकते हैं, सही है। ये मतलब क्यों किया जा रहा है, वाटर सेट मैनेजमेंट एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द वन हैंड एंड सोसाइटी ऑन द अदर, ठीक है। मतलब फिर वही बोलूँगा मैं, फिर से वही वर्ड बोलने वाला हूँ, क्या बोलते हैं उसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर से वहीं पे आ गया मैं।
है ना। कुछ कुछ जो है वाटर साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम जैसे हरियाली, ठीक है, नीरू मीरू, हरवरी पानी संसद, कुछ कुछ जो है सक्सेसफुल वाटर मैनेजमेंट प्लान्स हैं जो कि मतलब वाटर कंजर्व करने में जो है सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है। तमिलनाडु हैज़ मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द हाउसेस कंपलसरी। तमिलनाडु में क्या किया गया है, जो वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स है जैसे ये पर्कुलेशन टैंक या फिर रिचार्ज वेल, ये कंपलसरी कर दिया गया। वहाँ पर कोई भी घर जो है विदाउट वाटर शेड मैनेजमेंट या फिर वाटर कंजर्विंग जो टेक्निक है, एक जो कंस्ट्रक्शन है, इसके बिना नहीं होता है, नहीं बनता है, सही है ना। ये कंपलसरी कर दिया गया वहाँ पे तमिलनाडु में, सही है। तो अच्छा है ना, तो घर का घर बन गया और वाटर भी कंजर्व कर लिए, सही है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो रेन वाटर को हम कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, जो रेन वाटर होता है ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, ठीक है। अगर आप रेन वाटर को आफ्टर 30 मिनट्स अगर गिलास में भर के पीना चाहते हो तो आप पी भी सकते हैं आफ्टर 30 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट्स के बाद जो है उसका जो इम्प्योरिटीज़ कट जाता है, सही है ना। 30 मिनट्स के बाद जो रेन जो ग्राउंड पे गिरता है वो प्योर होता है, बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है आपका रेन वाटर, सही है। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, इसमें क्या होता है, रेन वाटर जो है को कैप्चर करके और या फिर कैप्चर करके किसी भी एक कंस्ट्रक्टिव टैंक में या फिर कहीं भी ऐसा एक पोर्शन में वहाँ पे उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको रख दिया जाता है, ठीक है ना, फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। या फिर ग्राउंड वाटर टेबल को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम उसको कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, ठीक है। इससे क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीजेस वाटर अवेलेबिलिटी, चेक्स द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल, improves the quality of groundwater through dilution of contaminants like fluoride and nitrate। इससे क्या होता है, जो फ्लोराइड्स और नाइट्रेट्स होता है ना, ये सब जो है मतलब डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, ये सब डाइल्यूट हो जाता है, सही है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग एंड अरेस्ट सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज इफ यूज्ड टू रिचार्ज एक्विफायर्स, ठीक है। जहाँ पे ये बोला गया पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट किया, ठीक। अब हम लोग आते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे डायग्राम दिया गया है जिसके वजह से मतलब दिखाया गया है कि कैसे हम लोग जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, सही है। तो मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा, सही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सही है। अब जो है बेसिकली हम कुछ प्रोसेसेस देखने वाले हैं जिससे जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग थ्रू रिचार्ज वेल है, हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वेल है, सही है, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम बना कर देखेंगे, सही। मान लीजिए एक घर है, मैं उतना अच्छा पेंटर नहीं हूँ, फिर भी जो है कोशिश करता हूँ, सही है। आई एम नॉट अ गुड पेंटर, ठीक है। क्या कमाल का पेंटिंग बनाया मैंने, है ना। तो ये मान लीजिए एक घर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ से ऐसे नहीं, मतलब यहाँ से जो साइड से एक पाइप आता है, सही है, ठीक है ना। यहाँ से साइड से जो है एक पाइप आता है, ठीक। पाइप आके कहाँ पे होता है, कहाँ पे रहता है, ये लकड़ी बोल रहा हूँ, ये मतलब ईंटा का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, सही है। ये जो है ईंटा का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, पहले पानी इसमें आता है, इसको बोला जाता है ब्रिक फिल्टर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिक फिल्टर। यहाँ पे जो पानी फिल्टर होके आता है, यहाँ से निकल के पानी कहाँ जाता है, यहाँ से पानी निकल के जो है एक यहाँ पे टैंक बना रहता है, टैंक, सही है। एक यहाँ पे जो है एक टैंक बना रहता है, ठीक है। इस टैंक में जाके स्टोर हो जाता है, सही है। तो इसको बोला जाता है हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वेल, सही है ना। ये जो है ये होता है आपका सर्विस वेल, इसको हम बोलते हैं सर्विस वेल। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रेन वाटर मतलब बारिश का बूंद गिर रहा है, यहाँ से जो है पानी आ रहा है इस पे आने के बाद जो है ब्रिक फिल्टर यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होने के बाद जो है ये सर्विस वेल में जाके यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है, सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद आपका आता है रेन वाटर थ्रू रिचार्ज वेल, सही है। तो इसका भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर से इसको ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है।
मैं इसी में आपको समझा देता हूँ, सही है। तो इसमें क्या होता है, पहले जो पानी सैंड फिल्टर में जाता है, तब जाके कलेक्शन टैंक में, तब जाके रिचार्ज वेल में, सही है। तो यहाँ से जो है पाइप है, ठीक है, सही है। पहले कहाँ जाएगा पानी, सैंड फिल्टर पे, ठीक है। यहाँ पे पहले यहाँ पे फ़िल्टर होगा, यहाँ फ़िल्टर हुआ, फ़िल्टर होने के बाद जो है आपका जाता है एक और चेम्बर पे, ठीक है ना, जिसको यहाँ पे बोला गया है आपका कलेक्शन टैंक, सही है। यहाँ पे आएगा, मतलब कलेक्शन टैंक में जाएगा, सही है ना, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका एक टैप रहता है, टैप। इस टैप से क्या होता है, एक ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर बोल रहा हूँ, एक वेल होता है, वेल, उस वेल में पानी कनेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कलेक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं रिचार्ज वेल, सही है। तो ये आपका दो बेसिक मतलब जो बोल सकते हैं वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका है, सही है। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से समझना हो तो उसका अगर डायग्राम बनाए हम लोग तो उसको अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं, सही है। बेसिकली इस चैप्टर में जो है इतना ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हाँ, इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। तो आज का क्लास में यही करते हैं ख़त्म। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन।